ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना इस उम्र में अब खाओगे धोखे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह। महड़ मुरादू के उसमें मौजूद हैं टेम्पल्स में। ये ऊपर टेम्पल नज़र आ रहा है और ये नीचे अंदर जाने का रास्ता है। इसी के अंदर उनकी इबादत गाहें होती थी और ये मैं अभी चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। आ जाए ये काफ़ी नीचे है, हो सकता है यहाँ पे आपको ये साफ नज़र ना आ रहा हो क्योंकि अंधेरा है, लेकिन आप आगे आए और यहाँ पे छत, इस जगह पे वो लोग उस दौर में इबादत किया करते थे। और ये उनकी उसी दौर में गौतम बुद्ध वगैरह की मकबरे की तस्वीरें उनकी
बने हुई हैं बुत। एक मिनट ठहरें, ये नजर आएंगे आपको। उनके मुजस्मे, इसका सर टूट चुका है लेकिन ये अभी भी मौजूद हैं। ये देखें, ये उस दौर के पत्थर के हैं। इबादत गाह है। ये 2 सेंचुरी एडी से लेकर 5 सेंचुरी एडी तक है। ये साथ ही मोड़ा मुरादू गांव के नाम से मशहूर है। ये सामने इनके 27 रूम्स हैं, मंक सेल भी कहते हैं, मोनेस्ट्री रूम्स भी। इनमें इनके मंक्स वगैरह जो होते थे वो बैठ के इबादत भी करते थे और रहते भी थे। इन रूम्स के दरमियान में स्विमिंग पूल है जिसका ये सामने ड्रेनिंग सिस्टम है उसी टाइम का रीजनल हालत में। ये भी इनके छोटे छोटे वोटे स्टूपे, अपनी ज़बान में कब्रें समझ लें। ये तमाम दीवारें, ये स्टेप जो हैं उसी टाइम के रीजनल। और ये उनकी कब्रें हैं जी, कब्रें सामने। ठीक, ये उस ज़माने में डबल स्टोरी थे। ये बाहर से भी स्टेप जा रहे हैं, एक दरमियान से भी, ऊपर वाली स्टोरी डैमेज है। ये उनका क्या स्विमिंग पूल था? जी, दरमियान में स्विमिंग पूल। दरमियान में स्विमिंग पूल था। ये अंदर 27 रूम्स हैं। अच्छा, इसके अंदर 27 रूम्स भी हैं। रूम्स के दरमियान में स्विमिंग पूल। रूम्स के दरमियान था। एक मिनट, मैंने अच्छी ये फर्स्ट पे जो बड़ा है मेन स्टूपा है। हाँ जी। इसके साथ अंदर डोम में वोटे स्टूपा है। हाँ जी। ये सामने वाले 27 रूम्स हैं, मंक सेल है। हाँ जी। ये सेंटर में स्विमिंग पूल है। हाँ जी। इसकी बैक साइड पे असम्बली हॉल है, किचन है, डाइनिंग रूम है। ठीक। यहाँ पे ग्रुप था मूर्तियों का जो टेक्सला म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। ये 27 रूम्स है चारों तरफ। अच्छा, ये वो रूम्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। ये वो सामने दरमियान से स्टेप जा रहे हैं, ऊपर वाली स्टोरी को वो डैमेज हो चुकी है। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये ऊपर वाली स्टोरी को जा रही है। ऊपर वाली स्टोरी डैमेज हो चुकी है। ठीक। रूम ये दरमियान वाला जो पार्ट है ये स्विमिंग पूल है। हाँ जी। स्विमिंग पूल में बहुत मज़ों वाले जो है ये कमल के फूल लगाते थे, बहुत मज़ों में कमल के फूल को मुकद्दस माना था। ये सामने जो फिगर बनी हुई है, अब भी जो बुद्धिस्ट आते हैं इसके सामने आत्मान के खड़े होते हैं, सजदे करते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, फूल गिफ्ट के तौर पे पेश करते हैं। ये इसको रब मानते हैं। ये तो इसका नाम बाद में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध रखा गया है। ये ओरिजिनल जो था ये नेपाल शहर का शहजादा था, सदारत इसका नाम था। ठीक। ये उसी के जो हैं बुत बनाए हुए हैं उन्होंने। ऐसा हुआ कि इस कौम के मुखालिफ थे, वाइट और जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो बुद्धिस्ट के मुखालिफ थे। उन्होंने जहाँ जहाँ इनकी खनगाहें देखी छतों को आग लगा के जला दिया, फिगर के सर कलम कर दिए, इनको कत्ल किया गया। उसके बाद इस कौम पे ज़लज़ले तूफान आए तो ये जितनी साइड आप देख रहे हैं ये पूरी पहाड़ों के नीचे दफन हो चुकी थी। ये दोबारा ब्रिटिश सर्जन मार्शल था जिसने 1914-15 में से दोबारा खुदाई करके पहाड़ों के नीचे से निकाला है। और ये जितने भी वैसे हमने देखे हैं यहाँ पे बुत, सबके सर जो है वो गायब ये हैं। दरमियान में गौतम बुद्ध अपनी इबादत कर रहा है। ये साइडों पे लेडीज के फिगर बनी हुई हैं जो लेडीज इसकी इबादत कर रही हैं। ऐसा हुआ कि जब दोबारा खुदाई की गई तो सारे इनकी ज़मीन पर नीचे पड़े मिले। फिर उन्होंने बेहतर ये समझा कि यहाँ से म्यूजियम में महफूज रहेंगे तो म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए गए। क्योंकि जहाँ भी हमने देखा है तो इनके ऊपर वाले धड़ से हिस्सा जो है गायब होता है सारा। उन्होंने तोड़े थे ना, तोड़ के ज़मीन पे फेंक दिए थे। किन लोगों ने? वाइट ऑन। वाइट ऑन। फिर जब दोबारा खुदाई करके साइड को ओपन किया गया तो सारे नीचे पड़े मिले। फिर बेहतर ये समझा गया कि यहाँ से म्यूजियम में महफूज रहेंगे। अच्छा, ये जो टेक्सला म्यूजियम में सर वगैरह पड़े हैं वो सब जगह से रिमेन से म्यूजियम में जितना सामान पड़ा हुआ है वो सब इन्हीं रिमेन से निकाल कर ले गए। ये सामने यहाँ पे वॉशरूम था, ये वॉशरूम और जगह। हर कमरे में वो सामने बड़ा सुराख जो है रोशनदान के लिए, उसके साथ डोन में छोटा जो सुराख है ये चिराग के लिए। ये छोटा सुराख चिराग के लिए। जी, ये 27 रूम्स का एक ही डिजाइन है, एक रोशनदान एक चिराग। ये 27 रूम्स है। ये सारे का रीजनल स्टूपा है, म्यूजियम है, इसकी गेट है मॉडल।
ये वाहिद मुकम्मल एक ही स्तूपा मिला है, इससे बड़े बड़े मिले हैं लेकिन टूटे हुए। इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, सात आसमान सात मीनों का भी कंसेप्ट दिया जाता है। ये जो इसके स्टेप ऊपर बने हुए हैं इसी वजह से इसको जी, सात आसमान ऊपर बने हुए हैं, डाउन में सात ज़मीनें हैं। ये स्तूपा असल में किसको कहते हैं? इसमें वो क्या राख वगैरह रखते हैं? स्तूपे का सर मकसद ये होता है कि ये बौद्ध मज़हब वालों की इबादतगाह भी और कब्रिस्तान भी, कि इसी के अंदर इनकी एशेज़ वगैरह भी दफन कर देते हैं और बाद में इसी की इबादत करते हैं मांग्स की, जिस मांग्स की एशेज़ होती है। इसको अम्ब्रेला स्तूपा भी कहते हैं कि ये अम्ब्रेला डिजाइन में बना हुआ है। मोटे स्तूपा के हाथ बांध के खड़े होना, सजदा करना, राउंड स्तूपा के इसके गिर्द सैमो राउंड लगा के इबादत करते हैं। जिस तरह हमारे जाते हैं हज के लिए तो हमारे सफेद रंग के लिबास पहनते हैं, सारे मंडवाए होते हैं। इनके जब मंग्स आते हैं स्पेशली उनको ऑरेंज कलर का, येलो कलर का लिबास होता है, सारे उनके भी मंडवाए होते हैं।